टॉर्क ऑन करंट लूप। करंट लूप हमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लूप की बात करता है और उसके अंदर आपने क्या कर दिया, करंट फ्लो करवा दिया। तो यहाँ मैंने एक मैग्नेट लिया N और S, तो आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, B है। अब यहां पर मैंने एक सर्कुलर क्या रेक्टेंगुलर लूप ले लिया इस तरीके से। पहले मैं एक दो केसेस लेंगे। फर्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से करंट रेक्टेंगुलर लूप लिया, ये ठीक है। यहां पर आप करंट फ्लो करवा दो, करंट एंटर हो रहा है और यहां से एग्जिट हो रहा है, मतलब आई करंट जा रहा है यहां से होता हुआ, आई करंट वापस यहां पर आकर कंप्लीट हो रहा है। ऑलमोस्ट पास ले लेते हैं, तो ये हो गया A B C D, ये मैंने इसको नेम दिया। अब आपको पता है इससे जस्ट लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था कि अगर लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हमने क्या देखा था कि अगर कोई वायर, स्ट्रेट वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स लगता है ILB या IL क्रॉस B, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां देखो फर्स्ट में बात करता हूं, फोर्स ऑन वायर BC। इस BC वायर के अंदर अगर मैं देखूं तो जो फोर्स लगेगा, मैं F1 ले लेता हूं या FBC अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, IL किस डायरेक्शन में, ये वाला, ओके। L B किधर है, वो भी इधर ही है। ILB साइन थीटा होता था, तो थीटा कितना रहेगा यहाँ पर, L और B के बीच में कितना एंगल है, LB इसी डायरेक्शन में, B भी इसी डायरेक्शन में, 0 डिग्री हो गया, तो साइन 0। तो कितना हो गया ये ओवरऑल, इस वाले जो B से C तक जो वायर जा रहा है इसके अंदर फोर्स कितना हो गया आपका, 0 हो गया, ओके। फोर्स ऑन वायर CD, तो FCD की अगर मैं बात करूं, I किधर है, नीचे, तो IL नीचे लग गया, B इस डायरेक्शन में है। तो यहां पर अगर मैं फोर्स की बात करूं ILB, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा ना। L देखो नीचे है, तो मेरा जो फिंगर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। आपका B इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मेरा इधर हो गया, तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा बाहर की तरफ F फोर्स लगेगा। ILB साइन 90 डिग्री है, तो कितना हो गया, ILB हो गया, ओके। L कितना है यहाँ पर L भी डिफाइन कर देते हैं, ये डिस्टेंस है A और ये डिस्टेंस है आपकी L, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स ऑन वायर AD की, AD, तो FAD क्या हो गया, ILB अगेन साइन इस डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है, ये इधर 180 डिग्री साइन 180, अगेन फिर से क्या हो गया, 0। फिर बात करें इस वाले वायर में A से B में, तो फोर्स ऑन वायर AB FAB, यहां पर आईएल इधर है, B इस डायरेक्शन में लगा है, तो थंब मेरा कहां जा रहा है, अंदर, तो फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। ILB साइन 90 कितना हो गया, अगेन साइन 91 ILB हो गया। तो अगर मैं F नेट की बात करूं ना, फोर्स टोटल फोर्स जो लग रहा है किस पर लग रहा होगा, गैस पर तो नहीं लग रहा, इस पर नहीं लग रहा, दोनों की वजह से लग रहा है कितना, तो एक को लग रहा है ऊपर की तरफ बाहर की तरफ और एक लग रहा है मेरा अंदर की तरफ, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो F नेट क्या हो गया, ILB माइनस ILB कितना, 0। नेट फोर्स 0 है, लेकिन यहां पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो आपका सर्कुलर वायर है, इस सर्कुलर वायर जो लूप है, इस लूप में एक फोर्स यहां लग रहा है बाहर की तरफ और एक फोर्स लग रहा है मेरा अंदर की तरफ, तो ये ओवरऑल इसको क्या कर देगा, रोटेट करवा देगा, होगा ना, कि अगर यहां पर है तो ये इस तरीके से रोटेट करा देगा, मतलब यहां पर आपको टॉर्क मिलेगा,
तो इसके बाद ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बट टॉर्क क्या होगा, जीरो नहीं होगा। टॉर्क कितना, दो फोर्स लग रहे हैं, तो देखो यहाँ पर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, फोर्स के बीच का, एक फोर्स अंदर है कितना है आई एल बी, एक फोर्स नीचे की तरफ है कितना है आई एल बी, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। डिस्टेंस कितना है, अगर मैं सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में लूं, क्योंकि सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये इसको रोटेट करवाएगा, तो ये हो गया टोटल ए था, तो ये कितना हो गया ए बाय टू, और ये भी क्या हो गया ए बाय टू। तो जो टोटल टॉर्क हो गया, टॉर्क फर्स्ट प्लस टॉर्क सेकेंड, आई एल बी ए बाय टू प्लस आई एल बी ए बाय टू, कितना हो गया, डबल हो जाएगा। तो टू टाइम्स ऑफ आई एल बी ए बाय टू, टू से टू कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया आई एल इंटू ए इंटू बी, लेंथ इंटू एल इंटू ए, एल इंटू ए रेक्टेंगल है, एरिया, तो टॉर्क क्या हो जाएगा आई ए बी, ये आपके टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। कॉपी करो इसे एक बार। हो जाए तो बताओ। सर हो गया। ओके,
हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसी के अंदर ये रब कर रहा हूं ना ये वाला क्वेश्चन, तो अपना आई का वैल्यू क्या आ गया, टॉर्क का वैल्यू क्या आ गया, आई ए बी। ठीक है, ये आपका है एक सिंगल कॉइल है, सिंगल लूप है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, इफ नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो टॉर्क इक्वल्स टू एन आई ए बी, ये हो जाएगा। और यहां पर आई इंटू ए जो होता है ना, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू या स्मॉल एम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट। ये हमारा होता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसे भी लिख लो साथ में। हो गया। कर रहा हूं इसे। इसमें अब क्या है, ये तो मैंने क्या माना है कि 90 डिग्री पर रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो अपना जो एरिया है, लूप का जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ रहेगा। तो ये और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का अगर मैं एंगल की बात करूं, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री ऐसा। लेकिन हमेशा 90 डिग्री तो रहेगा नहीं, थोड़ा तो चेंज होगा। तो यहां पर अगर हम मान लेते हैं, और एक और चीज याद रखना कि यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट जो लिखा है ना, ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर किसी और एंगल पर होता है तो उस केस में क्या रहेगा वो भी मैं लिखवा देता हूं साथ में। इफ एंगल बिटवीन लूप एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, तो अपना क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और जो लूप है ना वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ये उसका मैग्नेटिक मूवमेंट या डायरेक्शन का हो गया इसके साथ थीटा एंगल का। ए जो होगा, ए आपका ये वाला है। ठीक है, तो यहां पर फोर्स फोर्स सब हो ही रही है, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सेम डायरेक्शन हुए तो वो कैंसिल होगा। टॉर्क जो रहेगा वो एबी की तरफ से रहेगा। तो नेक्स्ट अगर मुझे जो फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या हो गया, एक तो फोर्स हो गया आपका आई एल बी। ठीक है, दूसरा फोर्स हो गया अगेन आई एल बी, क्योंकि लेंथ और उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हम कंसीडर कर रहे हैं। अब जो डायरेक्शन की बात की जाए, ये बी का डायरेक्शन है, ये आपका इस लूप का डायरेक्शन है एम का, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, मुझे ए पता है, ए कुछ ऐसा कंसीडर कर लेता हूं मैं, ये ए है। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं अपने इसके हिसाब से, ये मैंने ए लिया है, तो ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये ए है, ये डिस्टेंस ए है,
तो यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा हुआ ना, मेरा फोर्स जो लग रहा था वो फोर्स कहाँ लग रहा था, ए के ऊपर लगेगा, एक फोर्स मेरा लगेगा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगेगा मेरा इस डायरेक्शन में। और मुझे पता है टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आ रही है, तो ये a है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो a/2 है, अगर ये हाफ है ना इसका, तो ये क्या होगा, a/2 cos 90 माइनस थीटा। तो टॉर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a/2 cos 90 माइनस थीटा। टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 होता है, सेकंड टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स a/2 cos 90 माइनस थीटा। तो टॉर्क आया क्या था, ILB a/2 cos 90 माइनस थीटा कितना, sin थीटा, ILB a/2 cos 90 माइनस थीटा कितना, sin थीटा, ओवरऑल 2 टाइम्स और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो लिख देता हूं चलो, ILB a/2 sin थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो टॉर्क इक्वल्स टू कितना आ गया, IL, यहां लिख रहा हूं इसके बाद, तो टॉर्क इक्वल्स टू ILB sin थीटा। आप लिख सकते हो इसको, टॉर्क इक्वल्स टू IL क्रॉस, अरे एक आ गया, L इंटू ए को एरिया बना देते हैं अपन, IAB sin थीटा। मुझे पता है I इंटू ए म्यू होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू या MB sin थीटा, so टॉर्क विल बी M क्रॉस B। ये फॉर्मूला हो गया, इसको कॉपी करो। हो गया, यस सर। ये जो फंक्शन मैं बता रहा हूं, एक लूप के अंदर आपने करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और ये रोटेट करने लग गया। एक्चुअल में ये है ना इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट है। ये जो टॉपिक लिखा है ना वहां पर साइड में लिख देना, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। क्या होता है उसमें, ये जो फैन है आपका, फैन रोटेट कैसे हो रहा है कि आपने स्विच ऑन किया और फैन रोटेट होने लग गया। रीजन क्या है, रीजन यही है, उसका जो रोटर लगा होता है फैन का, जो मोटर होती है उसमें आप क्या करते हो, इस तरीके से आपने देखा होगा छोटे छोटे कॉपर के वायर लगे हुए होते हैं, वाइंडिंग जिसे अपन बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो यहाँ के इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया तो हमारा ये क्या बन गया कि ये पूरा का पूरा आपका मैग्नेट बन गया, सोलेनोइड जैसा भी बोल सकते, सोलेनोइड टॉरॉइड जैसा भी बोल सकते हो आप।
तो ये पूरा एक टॉर्वेड जैसा बिहेवियर हो जाता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। इसकी वजह से जब इस रोटर के अंदर मैं एक सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर रख दो या रेक्टेंगुलर कॉइल यूजुअली आप रखते हैं, अगर रेक्टेंगुलर कॉइल रख दूंगा तो उस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो उस रेक्टेंगुलर कॉइल को वो क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। अब अगर वो उसे रोटेट कर रहा है तो वहां पर जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, कॉइल के अंदर करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होते वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो आप जैसे स्विच ऑन करते हो फैन का, ठीक है, आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते फैन रोटेट करने लग गया, तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है आपका। नेक्स्ट लिखो, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज in magnetic field, force on electric charge on magnetic field. Force on magnetic field, force on electric charge on magnetic field. देखो नॉर्मली हमने अभी देखा था वायर के अंदर जो चार्ज करंट फ्लो होता है वो किस तरीके का होता है, वो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट क्या करने लग जाता है, वायर के अंदर फोर्स लगने लग जाता है। तो हम इसी को देखेंगे यहाँ पर, हमें पता है, और ये जो टॉपिक लिख रहे हैं हम इसमें इसके आगे लिख रहे हैं ना, लॉरेंज फोर्स, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, साइड में लिख देना लॉरेंज फोर्स। अब लॉरेंज फोर्स है ये, क्या है इसका मतलब वो देखते हैं। मुझे पता है अगर किसी वायर को, ये मैग्नेटिक फील्ड में मैंने किसी वायर को रखा है, ठीक है, तो वायर के अंदर क्या होगा, चार्ज होंगे। तो मैं एक जनरल सिंगल चार्ज की बात करता हूं कि अगर एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज है, तो इस क्यू चार्ज पर किस तरीके का फोर्स लगेगा, कैसा इफेक्ट होगा। मुझे पता है जो फोर्स होता है एक वायर के अंदर वो होता है आई एल बी, या मैं लिख सकता हूं आई एल क्रॉस बी, ये फोर्स लगता है। मुझे थर्ड चैप्टर याद है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में मुझे पता है किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो मूव करता था वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करता था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करता था मतलब जो चार्ज मूव कर रहा है उसका कोई वेलोसिटी है और उसे हम इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में लिखते थे, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, इलेक्ट्रॉन है तो ई लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, ओके। या अगर एन इंटू ई, ये क्या होता है कि पर यूनिट कितना चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो एफ इक्वल टू आई की जगह पे लिख देता हूँ एन ई ए वी डी एल क्रॉस बी। मुझे पता है अगर कोई वायर यहाँ पे रखा हुआ है, ये मैंने वायर कंसीडर कर लिया, ये क्यू चार्ज है, तो जो लेंथ होगा ना वायर का उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा चार्ज का। तो मैं लिख देता हूँ एफ इक्वल टू एन ई ए। तो मैं वेलोसिटी और लेंथ तो मुझे पता है, अगर सेम डायरेक्शन है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको एल कर देता हूं और वी डी क्रॉस बी लिख देता हूं। एल को मैंने बाहर निकाल दिया, वीडी को अंदर ले गया, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ एन, स्मॉल एन होता क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ई एरिया इनटू लेंथ, ये क्या होता है वॉल्यूम, वी वी डी क्रॉस बी। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ चार्ज इनटू ई, ये टोटल चार्ज होता है, क्यू किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v वेलोसिटी क्रॉस b। तो अगर आपका चार्ज q वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वहां पर उस पर जो फोर्स लगेगा, मान लो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है q चार्ज, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, q v क्रॉस b रहेगा। अब इसे अगर हम चेक करें ना कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो देखो फर्स्ट वेक्टर क्या है v, सेकंड वेक्टर क्या है b, v वेलोसिटी बाहर की तरफ, मेरी फिंगर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में ऊपर, b कहाँ है अंदर की तरफ, तो मैं अपने पाम को घुमा दूंगा अंदर की तरफ, थंब कहाँ आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पर जो फोर्स लगेगा ना वो इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना क्यू वी बी, ये फोर्स लगेगा। इसी को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, कॉपी करो।
हो गया कॉपी? हो गया सर। ओके, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। पढ़ना है इसको। बाय।